Hello everyone, this is Priya Chaudhary, BMS First Prof student. Let's talk about BMS. BMS, Bachelor of Ayurvedic Medicines and Surgery. So basically it's a 5.5 year duration course जिसको 18 months के 3 प्रॉफ में डिवाइड किया गया है. तो अभी बात कर लेते हैं स्कोप्स के बारे में. BMS करके आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर्स बन सकते हैं, अपनी खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं. बहुत सारी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ है. आप PG कर सकते हैं और PG करने के बाद तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स. फर्स्ट ईयर में हमें क्रिया शारीर, रचना शारीर दैट इज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और पदार्थ विज्ञान, संहिता जिसमें अष्टांग हृदय और चरक संहिता पढ़नी होती है. और द लास्ट वन इज संस्कृत का नाम सुन के सबको डर लगता है कि अरे यार मैंने तो कभी संस्कृत पढ़ी नहीं है, मैं तो ICSE बोर्ड से हूँ या फिर मैंने तो संस्कृत काफ़ी पहले क्विट कर दिया है. ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई कर लेता है. इतना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. बहुत बेसिक से संस्कृत होती है और अगर आप रेगुलर क्लास करते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है. नॉर्मली पहले एक ही फर्स्ट ईयर में सिर्फ संस्कृत होता है और बहुत से बच्चे हैं, मेरे बैच में बहुत से बच्चे हैं जो कि ICSE बोर्ड से हैं और अदर स्टेट से हैं जिन्होंने कभी संस्कृत जिन्हें हिंदी भी नहीं आती. बहुत ईजी होता है, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है. हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उसको समझाते हैं और बहुत अच्छे से समझ आ जाता है. अगर आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तो इतना कोई बहुत टफ नहीं होता है. बेसिक संस्कृत होती है. क्योंकि बहुत लोगों का डाउट होता है कि क्या हमें पूरी संस्कृत पढ़नी पड़ती है, सिर्फ संस्कृत पढ़ना होता है और जितने उसमें श्लोक्स होते हैं सारे याद करने होते हैं. नहीं, रिलैक्स. सब कुछ सारी चीज़ें संस्कृत में नहीं होती हैं. संस्कृत में सिर्फ श्लोकाज होते हैं, फिर उनकी मीनिंग होती है, उनकी हिंदी होती है, उसको समझना होता है. और कुछ सारे श्लोक्स नहीं याद करने होते, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हो जाते हैं, उनको याद करने होते हैं. और सिर्फ संस्कृत और हिंदी ये पूरी ड्यूरेशन में नहीं पढ़नी होती, पूरी कोर्स की ड्यूरेशन में. हाँ, उसके साथ साथ हमें आयुर्वेदा के पोर्शन के साथ साथ हमें मॉडर्न भी पढ़ना होता है. हम जहाँ श्लोक याद कर रहे होते हैं वहीं पे हमें साथ साथ में एनाटॉमी में मसल अटैचमेंट्स और फिजियोलॉजी की पढ़नी होती है. फिजियोलॉजी में सेमोलिंगम पढ़ना होता है, एनाटॉमी में हमें BD चौरसिया पढ़ना होता है. सो बेसिकली हमें मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों पढ़ना होता है. दैट्स ऑल अबाउट BMS. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट डाउन. बाय बाय.